आप सभी कैंडिडेट्स का स्वागत है आपके अपने इस चैनल में। बात करने वाले हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सब स्टाफ एग्जाम 2024 से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। जैसा कि हम जानते हैं कि अब आपके एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं रह गया है। हमने इससे पहले एक वीडियो बनाई जिसमें हमने आपके सेफ स्कोर से लेकर एग्जाम का एडमिट कार्ड और परीक्षा कब तक कंडक्ट कराई जा सके उन सभी अहम बिंदुओं पर बात की है। तो अभी तक आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मौजूद है, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक इस डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ पर आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम जल्द ही महत्वपूर्ण प्रश्न का क्यूज वहाँ पर भी आयोजित कराया करेंगे जिससे कि आपका फायदा पहुँच सके। और अब हम बिना किसी देरी के आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। इस वीडियो के अंदर हम जीएस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और इंग्लिश के महत्वपूर्ण प्रश्न रखने वाले हैं। तो बिना किसी समय की बर्बादी किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जहाँ पूछा गया है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, तो इसका करेक्ट आंसर है 23 अगस्त को जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, आप कैंडिडेट्स का रिक्वेस्ट था कि हिंदी में प्रश्नों को रखा जाए, तो अब हमने आपके सामने हिंदी में प्रश्न रख दिए हैं। आशा करते हैं अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। किसके द्वारा डिजिटल किराया भुगतान के लिए नेशनल ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहाँ पूछा गया है डेजर्ट फ्लैग अभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है इंडिया और यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसे यूएई भी कहा जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हाल ही में G20 ग्रुप का 21वां सदस्य कौन बनाए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि G20 ग्रुप की मेजबानी 2023 में हमारे देश भारत के द्वारा की गई। नई दिल्ली में G20 सम्मेलन आयोजित हुआ और 21वां सदस्य जो बनाया उसका करेक्ट आंसर है अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन जो है 21वां सदस्य बनाया G20 ग्रुप का। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रोजेक्ट कुशा जो हाल ही में काफी न्यूज में था, तो ये किससे संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर है डीआरडीओ से ये संबंधित है और डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, यह भी आपको पता रहना चाहिए। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है, बेंगलोर में स्थित है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम आपके सामने साझा कर देते हैं। दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय यानी सबसे बड़े ऑफिस डायमंड बोर्स का उद्घाटन किस शहर में हुआ है। यह प्रश्न हमने आपने पहले भी पूछा था और यह प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके परीक्षा में पूछे जाने की संभावना काफी अधिक है। इसका करेक्ट आंसर है सूरत में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया है। तो आपको यह पता होना चाहिए। प्रोजेक्ट उद्भव उद्भव किससे संबंधित है। प्रोजेक्ट उद्भव किससे संबंधित है। तो इसका आंसर है हमारी इंडियन आर्मी से यह संबंधित है, यह आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन जिसे सीबीआई भी कहा जाता है कि निदेशक पद यानी डायरेक्टर पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रवीण सूद जी को जो है इस पर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, किससे इससे सम्मानित किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर है जॉर्जी गोस्पोडिनोव को जो है इससे सम्मानित किया गया है। तो यह आपको पता रहना चाहिए। अगला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिना किसी समय की बर्बादी के हुए अंत दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। तो मिल्क डे कब मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है 26 नवंबर को ये मनाया जाता है और 26 नवंबर को ही हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन दिवस भी मनाया जाता है, संविधान दिवस भी 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जहाँ पूछा गया है कि विश्व मसावा कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया। विश्व मसावा कांग्रेस का 14वां संस्करण, तो इसका करेक्ट आंसर है मुंबई में यह आयोजित किया गया। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे जी। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एम के स्टालिन जी। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन जी। और दिल्ली जो है देश की राष्ट्रीय राजधानी है और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं श्री अरविंद केजरीवाल जी, यह भी आपको पता रहना चाहिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा, जहाँ पूछा गया है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है 16 सितंबर को जो है विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहाँ पूछा गया है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती कब मनाई जाती है। तो हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाई गई। इसका करेक्ट आंसर है 23 जनवरी को जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाई जाती है, क्योंकि इस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहाँ पूछा गया है भारत में कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम बताए। तो इसका करेक्ट आंसर है माही नदी। माही नदी जो है कर्क रेखा को देश में 2 बार काटती है और ये मध्य प्रदेश में बहती है, यह आपको पता रहना चाहिए। जीएस का एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहाँ पूछा गया है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस, इसका करेक्ट आंसर है 25 जनवरी को जो है हर साल राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। नेशनल वोटर डे इसे कहा जाता है। तो यह भी आपको पता रहना चाहिए। देखिए हम आपकी तरफ से जितना प्रयास हो सकता है अपनी तरफ से वह कर रहे हैं आप तक महत्वपूर्ण प्रश्न पहुंचाने का। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो जरा सी भी पसंद आती है। तो बिना किसी देरी के अब हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं मैथमेटिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्न। आपकी जैसी डिमांड थी कि हिंदी में प्रश्नों को रखा जाए, तो हम आपके सामने हिंदी में प्रश्न रखें, जहाँ पूछा गया है कि किसी वस्तु को 500 रुपये में बेचा गया और 20% हानि हुई, यानी 80% की वैल्यू दी गई है आपको, क्योंकि 100% की वैल्यू होता है और 20% की हानि होगी, यानी 20 उसमें माइनस है, वह आपको 500 दी गई है। कितनी दी गई है, 500 दी गई है। तो आपसे पूछा है 100% की वैल्यू क्या होगी। आपसे पूछा है 100% की वैल्यू क्या होगी, तो आप यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 500/80
और मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ आप इसे सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से एक जीरो से एक जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया। इसके बाद आप जो है यहाँ इसे 2 से काट सकते हैं, यानी यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पर आएगा आपका 250। उसके बाद आप इसे पुनः 2 से काट सकते हैं, तो आपका यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा आपका 125। और अगर आप इसे 2 से काटते हैं तो 5, यानी 125 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा आपका, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 625। 625 विल बी द राइट आंसर, आपको पता होना चाहिए। 125 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका आंसर, ये हमने आपको बताने का प्रयास किया। अगला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप खुद भी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। यहाँ पूछा गया है कि एक नल किसी टंकी को 25 मिनट में भर सकता है और दूसरा नल इस टंकी को 50 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नलों को एक साथ खोला जाए तो टंकी कितनी देर में भरेगी। तो सबसे पहले आपको जो है नल ए मान लीजिए और एक को नल बी मान लीजिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे 25 आया और यहाँ पे 50 आया, यानी अगर टंकी की हम कैपेसिटी निकालना चाहें तो वह कितनी आएगी, यहाँ इनका एडिशन 50, यानी ए की इफिशियंसी कितनी होगी 2, यानी 1 मिनट में टंकी 2 भरेगा और जो इसकी इफिशियंसी होगी वो 1, यानी अगर ये दोनों जुड़ेंगे यानी आपको 50 से प्लस 2 होंगे यहाँ पर और माइनस 1 होगा, क्योंकि ये तो खाली करने वाला है। तो इसका करेक्ट आंसर कितना आएगा प्लस और यहाँ पर 1, यानी 50 मिनट में जो है टंकी भर पाएगी। 50 मिनट में टंकी भर पाएगी, यह आपको पता रहना चाहिए। अगला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, किसी शहर की जनसंख्या 5 लाख थी, पहले साल जनसंख्या 10% बढ़ी और दूसरे साल 5% कम हो गई। तो बताइए शहर की जनसंख्या क्या है, यानी 5 लाख थी पहले, तो 5 लाख यानी आप देखिए यहाँ पे 10% बढ़ी, यानी कोई भी चीज़ पहले 10% बढ़ती है। तो यहाँ आप किस तरीके से क्वेश्चन को करना, आप यहाँ ध्यान से देखिएगा। देखिए 10% बढ़ी, यानी आप मान के चलिए पहले 100 थी, यहाँ 10% बढ़ी तो यानी 110 हो गई। उसके बाद जो है 5% संख्या कम हो गई। अब 111 का 10% कितना होता है, आप बोलते हैं 11 होता है, ठीक है। और 11 यानी 5% कम हुई है। 110 का मतलब का 10% कितना होगा, यानी 110 का आपको 5% निकाल लेना है। 5% अगर आप यहाँ से निकालेंगे तो आप इसे आसानी से यहाँ से माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ से एक जीरो कैंसिल हुआ। उसके बाद जो है आपका 55 यानी 5.5, यानी 110 में से अगर आप 5.5 हटा देंगे तो आपकी 4.5% जनसंख्या बड़ी होगी। अब 5 लाख में जो है 4.5% और जोड़ दीजिए, तो 5 लाख का 4.5% कितना होगा, यह आप हमें बता सकते हैं। देखिए यहाँ पर 4.5% निकालना है, तो यहाँ से इसको कैंसिल किया और 45 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि यहाँ एक जीरो से तो ये पॉइंट कट जाएगा, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना है आपका 25। यहाँ पर 2 हाथ से लग जाएगा आपका 5 चौक 20 और 22, यानी 225 जो है यहाँ पर आया। 5 लाख का 225 आया। इस तरीके से आपने देखा कि आपकी जो नई जनसंख्या होगी वह होगी आपकी 4.5% बढ़ने के बाद 5 लाख प्लस 225,000, यानी एक तरीके से आपकी जो जनसंख्या है वो 25,020 बढ़ गई है। ये आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न बिना किसी देरी के आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। यहाँ आप अपनी स्क्रीन पर अगला प्रश्न देख सकते हैं, जहाँ पूछा गया है कि विजय किसी काम को 10 दिनों में करता है और अजय और विजय उसी काम को 4 दिनों में कर लेते हैं। तो विजय यहाँ पर 10 दिनों में, अजय प्लस विजय उसी काम को 4 दिनों में कर लेते हैं। तो इनका एडिशन कितना आएगा 20, इसकी इफिशियंसी 2 आ गई, इसकी इफिशियंसी 5 आ गई। यानी अगर आप देखें तो यहाँ पर ए प्लस वी की वैल्यू 5 आई है और वी की वैल्यू 2 है, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 3 और जो अजय है वह इस कार्य को 20/3 दिनों में करने वाला है। यानी अगर इसका आंसर निकाला जाए तो आपसे यह हो जाएगा 6 सही 2/3 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। यहाँ हम आपके सामने मैथमेटिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रखे हैं और ये ऐसे प्रश्न अगर आपको कहीं ना आ गए तो आप मैथमेटिक्स में अच्छे प्रश्न हासिल कर सकेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि पिछली वीडियो को जरूर देखिएगा, उसमें हमने यह भी बताया कि कितने फॉर्म जो है भरे गए हैं, तो वह आप वीडियो जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, रेशियो से संबंधित यह प्रश्न, जहाँ इस तरीके के प्रश्नों को करने के लिए हमने आपको सबसे बेस्ट तरीका बताया है, जिससे कि आप कोई भी प्रश्न गलत नहीं करेंगे। तो यहाँ पर 4 रिपीट कर रहा है, यहाँ पे 5 और इसके बाद इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 गुणा 5 कितना होगा 5, 4 गुणा 5 20 और उसके बाद यहाँ पर 8। तो नया रेशियो कितना आएगा 5:20:8 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिएगा और आप खुद भी सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज करिए, सॉल्व कीजिए, जिससे कि आपको जो है एक प्रैक्टिस हो सके। 5 बच्चों का औसत आयु 15 वर्ष है, तो यानी अगर देखा जाए तो 5 बच्चों की कुल आयु कितनी होगी, तो 5 से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यानी इसका करेक्ट आंसर आएगा 75। उसके बाद 2 बच्चे जिनकी औसत आयु 16 वर्ष है, यानी बच्चों की कुल आयु कितनी होगी 32 वर्ष, तो 32 इसमें जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे 7 आ गया, यहाँ पे 10 आ गया, यानी 107 को 7 से डिवाइड कर दीजिए, ये इसका नया एवरेज आने वाला है। तो किस तरीके से यहाँ पे आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे 7 का डिवाइड एक बार जाएगा, उसके बाद 3 बचा 5 और 2 बचा यहाँ पे, तो 2 6 8 5.28 इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से प्रश्न करते हैं। यहाँ आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं रीजनिंग का महत्वपूर्ण प्रश्न। यहाँ पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 बढ़ा, यहाँ पर 5 बढ़ा, उसके बाद 10 बढ़ा, फिर 15 बढ़ा, यहाँ पर 20 बढ़ेगा, यानी इसका आंसर आएगा 55। यानी हमने ऑप्शन में आपका ज़्यादा समय बर्बाद नहीं किया है, वह तो आप एग्जाम में करेंगे, जहाँ ऑप्शन की जरूरत पड़ी है वहाँ पर ऑप्शन भी दिए हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप किस तरीके से सीरीज बनी है। यहाँ पर देखिए पहले 4 बढ़ाएं, फिर उसके बाद 8 बढ़ाएं, उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर 4 बढ़ाएं, उसके बाद 8 बढ़ाएं, उसके बाद फिर 8 बढ़ाएं, तो यहाँ पर फिर क्या बढ़ेगा, यहाँ पर 16 बढ़ेगा, तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है बी। तो ये इस तरीके माफ़ कीजिएगा सी, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहाँ पूछा गया है
कि क्या रहेगा। देखिए ये क्वेश्चन शायद यहाँ पर थोड़ा सा गलत रह गया है, तो इस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं। अगला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ बैट को 11.5 लिखा जाता है, तो बी को क्या लिखा जाता है 2, 1 और टी को 20 यानी 23 आया यहाँ पे। और जब 23 को आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका 11.5 ही आएगा। तो उसी प्रकार से बी को 2 लिखा जाएगा, ए को 1 लिखा जाएगा, एल को जो है 12 लिखा जाएगा। और जब इन एल को 12 लिखा जाएगा, यहाँ पे 24 आ गया, 24, 26, 27 और 27 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 13.5 आंसर आएगा। इस तरीके से आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी आपको। सिर्फ और सिर्फ आपका कॉमन सेंस का यूज़ करना है, अधिक से अधिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है और आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन से आपको देखना है, क्योंकि होने को तो इसका आंसर अगर 4 को 20 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 80 आता है, यानी 5 को अगर 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा, लेकिन यहाँ पर 100 तो है नहीं। तो आपको किस तरीके से प्रश्न को करना है, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं किया है, यहाँ पे सिंपली क्या है 4 के क्यूब और 4 के स्क्वायर को जोड़ के लिख दिया गया है, यानी 64 प्लस 16 लिख दिया गया है। उसी प्रकार से 5 का क्यूब कितना होता है, तो आप बोलेंगे 125 होता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, यानी 150 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। यह आपने अपनी स्क्रीन पर देख लिया। तो इस तरीके से आपको प्रश्न करने हैं। अब हम आपके सामने रीजनिंग इंग्लिश के प्रश्न रखने वाले हैं, तो बिना किसी देरी के इंग्लिश के प्रश्न रखते हैं। और एक बार फिर आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऑन वेबल का एंटोनियम क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है डिसग्रेसफुल, इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न लिमिटेड का एंटोनियम पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है हार्श जो है माफ कीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर है प्लेंटीफुल जो है इसका करेक्ट आंसर है लिमिटेड का 24 करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न अनोय यानी एक तरीके से परेशान करने का सिनोनियम क्या है, तो बॉदर इसका करेक्ट आंसर है। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पूछा गया है कि सोल एक तरीके से खट्टा होता है, इसका मतलब सिनोनियम क्या है इसका, तो इसका करेक्ट आंसर है हाउस इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहाँ पूछा गया है एक्सप्लोर ऑल एवेन्यू, ये एक इडियम है, इसका करेक्ट मीनिंग क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है ट्राइंग आउट एवरी पॉसिबिलिटी टू गेट ए रिजल्ट, इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सब स्टाफ एग्जाम 2024 को लेकर। अगर आप हमारे जितनी भी वीडियो हमने अभी तक इस चैनल पर अपलोड किए हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सब स्टाफ एग्जाम 2024 से रिलेटेड, अगर आप उनमें से यह वीडियो सभी वीडियो देख लेते हैं तो आपको मैथमेटिक्स में तो आपको 20 में से 20 नंबर लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। और जीएस के सेक्शन में भी हम जानबूझकर करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को इन्वॉल्व करें, क्योंकि आपके परीक्षा में करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न अधिक पूछे जाएंगे, तो उसको ध्यान में रखते ही हम आपके सामने करंट अफेयर रख रहे हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए, खुद भी अपनी तरफ से प्रैक्टिस करते रहिए। और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके द्वारा चैनल को काफ़ी पसंद किया जा रहा है। आने वाले समय में और भी फ्रिक्वेंटली तरीके से वीडियो प्रस्तुत की जाएंगी और कई महत्वपूर्ण चर्चा परीक्षा से संबंधित भी इस चैनल के जरिए की जाएंगी। पूरा इस वीडियो में इतना ही। आप सभी अभ्यर्थियों का ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।